मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 39 लोगों की लिस्ट जारी होना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और उसी खबर को लेकर आज हम बात करेंगे पानसेमल विधानसभा की, क्योंकि पानसेमल विधानसभा बड़वानी जिले की एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां पर ऐसा बताया जाता है, ऐसे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिले हैं कि सबसे ज़्यादा दावेदारों की सूची है और मेरे दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा योग्य लोगों की सूची है। और योग्य लोगों में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला नाम आता है दीवान सिंह पटेल का, जो पानसेमल विधानसभा के पूर्व में 2 बार विधायक रहे हैं। तो दीवान सिंह पटेल एक सम्मानीय नेता है, साथ में अनुभवी नेता है, इसलिए सबसे पहला नाम सम्मानीय दीवान सिंह पटेल जी का आएगा। और बात जब युवाओं की होगी, क्योंकि भारत में कहे या मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहे, युवाओं को लेकर जबरदस्त तरीके से उबाल है और युवाओं का नेतृत्व होना चाहिए। उसको लेकर कई सामाजिक संगठन, कई राजनीतिक संगठन और वर्तमान युवा पीढ़ी भी बात कर रही है। तो इसी के मद्देनजर यदि पानसेमल विधानसभा की मैं बात करूं तो पानसेमल विधानसभा में युवाओं की लिस्ट तो आपको मैं बताता हूं। पहला है विनोद वसावे जी। विनोद वसावे जी संगठनात्मक रूप से संगठन के लिए अति सक्रिय व्यक्ति है और विनोद वसावे जी की जो धर्मपत्नी है वो पानसेमल विधानसभा के अंतर्गत पानसेमल जनपद पंचायत के अध्यक्ष चुनी गई है और वो भारी मतों से विजित हुई है। और ये इसका सारा के सारा जो श्रेय है वो विनोद वसावे को जाता है। और विनोद वसावे की जो गतिविधियां हैं निश्चित रूप से बहुत अधिक दृष्टिगत होती है। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है कि विनोद वसावे जी जमीनी स्तर के नेता है और उन्होंने अपनी पत्नी को जो जीत दिलाई है वो जमीनी स्तर पर काम करके दिलाई है, इसलिए युवाओं में विनोद वसावे का नाम प्रथम स्थान पर है। दूसरी बार पानसेमल विधानसभा में एक नया चेहरा जो कांग्रेस पार्टी से होकर बीजेपी में गया है और वो है विकास डावर। विकास डावर अति संवेदनशील व्यक्ति है और विकास डावर का राजनीतिक जो परिवेश है वो अत्यंत बड़ा और अच्छा माना जाता है। हालांकि जब भी वे किसी दूसरी पार्टी में होंगे वहां पर भी उनका जबरदस्त वजूद था। और विकास डावर के संदर्भ में बात करेंगे तो विकास डावर के दादाजी भाई सिंह डावर भी कई बार विधायक रहे हैं और विकास डावर के पापा जो है मध्य प्रदेश शासन के एक बड़े अधिकारी के रूप में रिटायर्ड हुए हैं। और उससे बड़ी बात है कि विकास डावर ने स्वयं के बल पर, विशेष करके युवाओं के बल पर, क्योंकि युवाओं में इनका सबसे ज्यादा और अच्छा प्रभाव दृष्टिगत होता है, विशेष करके निवाली क्षेत्र में, इसलिए विकास डावर का नाम युवाओं में अच्छे और प्रथम स्थान पर लगभग आने की संभावना है। विकास डावर के बारे में यह बताया जाता है कि वो जमीनी व्यक्ति है, हर व्यक्ति के सुख दुख में आते हैं। और वो जब वो निवाली जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहे तो उन्होंने जो विकास, जिस प्रकार उनका नाम है उसी प्रकार निवाली क्षेत्र में विकास का काम किया है। यदि पार्टी योग्यता देखेगी, निष्पक्षता देखेगी या सर्वे देखेगी या कर्मठता के आधार पर यदि किसी का नाम आता है तो वो है पानसेमल क्षेत्र के बीजेपी की ओर से प्रत्याशी के रूप में हो सकते हैं, क्योंकि वे चर्चा का विषय बने रहते हैं। इसलिए विकास डावर के नाम को हम लोग अनभिज्ञ नहीं कर सकते। विनोद वसावे जी के संदर्भ में बता दिया, विकास डावर के संदर्भ में बता दिया। अब मैं जुलाल वसावे जी के संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूं। जुलाल वसावे एक मंझे राजनेता है, पानसेमल क्षेत्र में अच्छा दबदबा है, विशेष करके वो अनुसूचित जनजाति में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। वर्तमान में वो जिला पंचायत के सदस्य है, इसलिए जुलाल वसावे जी जब भी पानसेमल की राजनीतिक करवट लेती है, विशेष करके भाजपा के संदर्भ में, तो जुलाल वसावे जी एक कर्मठता के आधार पर सबसे आगे और अच्छा और अनुभवी चेहरे के रूप में हमें दृष्टिगत होता है। अब बात करते हैं श्याम बर्डे जी। श्याम बर्डे जी अत्यंत सरल स्वभाव के हैं, अत्यंत मदद करने की इनकी जो कार्य प्रणाली है उसकी सराहना की जाती है। और श्याम बर्डे जी की जो धर्मपत्नी थी वो पानसेमल विधानसभा के अंतर्गत जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य रही है। वे अत्यंत सरल स्वभाव के हैं, शांति से रहते हैं और हर व्यक्ति के सुख दुख में जुड़ने वाले व्यक्ति है, इसलिए श्याम बर्डे जी के नाम को भी हम नहीं भुला सकते हैं। लेकिन पुराने चेहरों में बात करें तो हम
शिक्षक कन्हैया सिसोदिया जी को भी नहीं भूल सकते हैं। हालांकि कन्हैया सिसोदिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था और वो सम्मानीय बाला बच्चन के सामने बड़ी दृढ़ता से, बड़ी ताकत से लड़े। हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुए, लेकिन कन्हैया सिसोदिया जी का नाम को भी हम नहीं भूल सकते। दीवान सिंह पटेल और कन्हैया सिसोदिया जी जो है वो दोनों अनुभवी नेता है, वो दोनों वरिष्ठ नेता है। यदि वरिष्ठता की बात करेगी, यदि कर्मठता की बात होगी, यदि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार 39 सीटों में कई वरिष्ठ वयोवृद्ध लोगों को शामिल किया है उनके कार्य प्रणाली के आधार पर, तो दीवान सिंह पटेल और कन्हैया सिसोदिया जी को हम नहीं भूल सकते। लेकिन युवाओं में विनोद वसावे और विकास डावर का चेहरा सामने है और वे दोनों ही बड़े मेहनती व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को नहीं भुलाया जा सकता है। हालांकि दूसरे पहलू पर देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में विशेष करके मैं इसलिए बात करता हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में 39 सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कल हमने सेंधा विधानसभा के संदर्भ में बात की, लेकिन सेंधा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़े चेहरे उभर कर सामने नहीं आ पाते। प्रत्याशियों में कोई ज्यादा संख्या हम आप नहीं कह सकते, क्योंकि पांसेमल जो विधानसभा क्षेत्र है वो बुद्धिजीवी लोगों का क्षेत्र है। क्योंकि मैं स्वयं ये मानता हूं कि पांसेमल क्षेत्र के लोग बुद्धिजीवी है, कर्मठते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कार्यक्रम हुआ वो बड़वानी जिले में सबसे अच्छा होता है, सबसे बड़ा स्तर पर होता है। और सारे लोग, चाहे उच्च वर्ग हो या कोई वर्ग हो, बाबा साहब के कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यानी कि वो बाबा साहब के संविधान को जानते हैं, भारतीय राजनीति को जानते हैं, बुद्धिजीवी है। इसलिए पांसेमल विधानसभा बड़वानी जिले से मेरे दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है। लेकिन 39 लिस्टों के बाद जो अगली लिस्ट आने वाली है उसमें युवा पीढ़ी सामने आती है या नए चेहरों को काम दिया जा सकता है। अब हम आप लोग इस बात को न चर्चा करते हुए ये पार्टी पर छोड़ते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में नवाचार की सुगबुगाहट है। इसीलिए मध्य प्रदेश में चौथी बार देश के गृह मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी आए और आज वो भोपाल की धरती पर आए और मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जमाने के लिए आए। जब उनसे पूछा गया तो मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री क्या शिवराज सिंह चौहान ही होगा, तो उन्होंने कहा कि ये काम कांग्रेस का है, ये पास विरोधियों का है कि वो पूछेंगे। हमारे लिए तो वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भले ही मध्य प्रदेश के अच्छे मुख्यमंत्री की गिनती में गिने जाते हैं, लेकिन बात इस बात पर रुकती है कि क्या नवाचार होगा और नवाचार नहीं होगा तो मध्य प्रदेश में क्या चेहरा होगा, ये बात जानेंगे। क्योंकि आगामी चुनाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से अधिकृत रूप से कहा गया कि जो आगामी चुनाव होगा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, वो देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के नाम से लड़ा जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। अब ये पशुपक्ष की स्थिति है, क्या बनती है ये बात अलग है। वर्तमान में मैंने आज पांसेमल विधानसभा के संदर्भ में चर्चा की, और यदि कांग्रेस के पक्ष पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं तो वहां पर चंद्रभागा किराड़े वर्तमान कांग्रेस की विधायक है। उससे पूर्व सम्मान्य बाला बच्चन जी कांग्रेस से वहां पर विधायक रहे हैं। वर्तमान में खेड़कर बंधुओं का नाम आ रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो कांग्रेस की ओर से दावेदारी करते हैं। बहरहाल बीजेपी की ओर से ये जो 2-3 मैंने युवा चेहरे बताए हैं निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत रखते हैं, और ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि यदि इन नए चेहरों को अहमियत दी जाए और इन नए चेहरों को टिकट वितरित किया जाए तो निश्चित रूप से जीत हासिल हो सकती है। हालांकि नवंबर 23 हम आपको बताएगा किसकी सरकार होगी, कौन किस करवट बैठेगा। नमस्कार।